सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, पिछले वीडियो में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 30 की 60 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण किया था। आज हम आगे की नई चौपाइयों का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कई बन है इत ताड़ के, कई खजूरी नारियर, और नाम केते लेऊं बट पीपल सर उमर। यहाँ पर ताड़ वन के अनेक वृक्ष सुशोभित हैं। उनके साथ साथ खजूर एवं नारियल के वृक्ष भी हैं। यहाँ पर वट, पीपल, मोलसरी, उमर आदि के अनेक वृक्ष हैं। इनमें से कितने का नाम लिया जाए? इत केतेक बन में हिंडोले, ये जो रूहे लेत इत सुख। लिंबोई घाट इत आए मिलिया, सो शोभा क्यों कहूँ या मुख। ताड़वन के कुछ वृक्षों में झूले लगे हुए हैं। उन पर झूलती हुई ब्रह्मात्माएं आनंद का अनुभव करती हैं। इसके पूर्व में नींबू का घाट आ पहुंचा है। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जाए? हिंडोले इन बन के, ये वन बड़ा विस्तार। इन आगू घाट केल का, और बड़ा वन तीन पार। इस वन में अनेक झूले लगे हुए हैं। इसका विस्तार भी बहुत बड़ा है। इसके आगे केल का घाट है। उससे परे मधुवन का विस्तार है। अब जो वन है केल का, सो आगू पहुँचिया जाए। तीन परे वन पहाड़ का, सब दोरी बंध शोभाए। यह केल का वन यमुना जी के तट पर दूर तक फैला हुआ है। उससे आगे पुखराज पर्वत को घेर कर मधुवन तथा महावन के वृक्ष पंक्तिबद्ध रूप में सुशोभित है। वन बड़ा पुखराज का, कई मोहल बड़े अतंत। तीन पर तीन परे बड़े वन की, जुबा कहाँ करसी सिफत। पुखराज पर्वत के चारों ओर मधुवन तथा महावन का बड़ा विस्तार है। यहाँ पर बड़े बड़े प्रासाद हैं। इन विशाल वनों की शोभा का वर्णन यह जीवा कैसे कर सकती है? जाए मिलिया वन नूर के, नूर परे कहूँ क्यों कर। जीत ये न्यामत देखिए, सो सब सुमार बिगर। यह वन अक्षरधाम तक विस्तृत है। उससे आगे इसके विस्तार का वर्णन कैसे किया जाए? परमधाम की इस अपार संपदा को जहाँ से भी देखते हैं उसकी कोई सीमा ही दिखाई नहीं देती है। अब कहूँ आगू अरस के, और जोए किनार। बन मोहल नूर मकान, सोहे जोए के पार। अब मैं रंग भवन के सम्मुख यमुना तट का वर्णन करता हूँ। यहाँ के वन तथा प्रासाद यमुना जी के पार अक्षरधाम तक सुशोभित है। दो पुल जोए ऊपर, ये अति खूबी बहुलात। पाँच पाँच भोमे महल की, ऊपर छठी चांदनी छात। यमुना जी पर दो पुल है। इन पर स्थित प्रासादों की शोभा अत्यंत रमणीय है। ये प्रासाद
5-5 भूमिका के हैं। इनके ऊपर छठी चांदनी शोभायमान है। ये जोत धरत है झरोखे, करे साम सामी जंग। जोत कही न जाए एक तीन का, ये तो मोहल अरस के नंग। इन दोनों पुलों पर आमने सामने झरोखे हैं। उनसे निकलती हुई किरणें परस्पर स्पर्धा करती है। परमधाम की छोटी सी तृण की ज्योति का भी वर्णन नहीं हो सकता। ये प्रासाद तो वहां के रत्नों के हैं। तोले चलता पानी जोए का, 10 घड़नाले जल। नहरे चली जात दोरी बंध, ये जल अति उज्ज्वल। इन प्रासादों के नीचे यमुना जी का जल 10 जलद्वारों से प्रवाहित होता है। पंक्तिबंध जलद्वारों से बहता हुआ यमुना जी का यह जल अत्यंत उज्जवल है। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री परिक्रमा ग्रंथ के प्रकरण 30 की 70 तक की चौपाई का पाठ पूर्ण हुआ। आगे की चौपाइयों का पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। प्रणाम जी।